पिछले टर्म पे हम लोग देखे थे पिछले क्लास में द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे जिसमें से करीब 15 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए होंगे। तो कुछ इस टाइप के उसी में से कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं यहाँ पर, और उसको हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, इस द्विघात समीकरण के मूल हम कैसे निकालेंगे। तो याद रखेंगे कि किसी भी इक्वेशन को, कैसा भी इक्वेशन दे दे द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में ही होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन देगा हमेशा इसी फॉर्मेट में देगा। इस फॉर्मेट में भी दे दिया है यहाँ पर, तो ये ठीक है, यहाँ पर भी दिया है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, उस फॉर्मेट का नहीं है, ये भी उस फॉर्मेट का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कभी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते समय, प्रत्येक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को हम इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। किस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। तो चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को देख लिया जाए, चलो देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तो उसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सिंपल है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, कितना है, √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का गुणांक √2, x का गुणांक 7, अचर पर 5 √2, तो x स्क्वायर के गुणांक से, कोफिशिएंट से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट में। तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू 5 √2, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10। यानी हमें कितना मिल जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे, कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 का गुणा, तो 5 गुना के 10 हो जाएगा। गुणनफल 10 आया। तब हमें क्या करना है, 7 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है, विभक्त करना है कि गुणनफल प्लस में है या माइनस में, प्लस में है, कि जोड़ने पर कितना है, x का गुणांक यानी कितना है 7, तो जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो चलो जो भी गुणनफल आता है इन दोनों का, उसी का गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड करके देखा जाए तो गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 बचे 10, 5 एकम 5। इन दोनों अगर संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो 10 हो ही जाएगा, यानी दो संख्याएं हमें मिल गई, 2 और 5। तो लिख लिया जाए यहाँ पर, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर x का 2 घात है, यहाँ पर 1 घात, 1 घात कॉमन कर सकते हैं। तो x का 1 घात कॉमन कर लेंगे, साथ में यहाँ पर √2 है और यहाँ पर 2 है। कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर से कड़ी कैंसिल आउट हो जाएगा। कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यानी कितना मिलेगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, तो √2 और x यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो √2 और x कॉमन कर लिए तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन कर लिए, √2 कॉमन किए तो √2 यहाँ पर बचेगा। उसके बाद अब इन दोनों में से क्या कॉमन कर लेंगे, दोनों में 5 है तो 5 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर √2 इक्वल टू 0। अब दोनों में से फिर देखेंगे, 2 पार्ट बन गया, दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, तो दोनों में से हमारा कॉमन हो रहा है x प्लस √2, और उसके बाद यहाँ पर कितना बच रहा है, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमारा 2 फैक्टर मिल गया, इक्वेट कर देंगे इस फैक्टर को इक्वल टू 0। तो लिखेंगे when x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो हमें कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस, उधर जाएगा ट्रांसपोजिशन कर देंगे, माइनस √2। सेकेंड फैक्टर को इक्वेट करेंगे 0 के, तो हमें कितना मिल जाएगा, when √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 5 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो √2x इज इक्वल टू -5, और उसके बाद √2 का इधर क्या है,
मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5/√2। और एक चीज ध्यान देंगे कि कभी भी रूट डिनोमिनेटर में नहीं होता है, हर में नहीं होना चाहिए। तो इस रूट को हटाने के लिए इसका प्रमेयीकरण कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 5√2 और नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 में तो हो जाएगा 2, यानी यह वैल्यू हो जाएगी। तो ये दो इसके हल हो जाएंगे, x बराबर -√2 और x बराबर -5√2/2। सेकेंड क्वेश्चन है 2x² -x + 1/8 = 0। सेकेंड क्वेश्चन देख लिया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 2x² -x + 1/8। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ है नहीं, है क्या, इसके अपान में 1 है, इसके अपान में भी 1 है और इसके अपान में 8 है। तो 1 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा एलसीएम। और फिर 1 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 गुना क्या हो जाएगा 16x², बीच में माइनस, तो माइनस इसका भी अर्थ कितना था 1, 1 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा, तो 8 के कम 8 और साथ में x और बीच में प्लस है तो प्लस, 8 से 8 में भाग देंगे 1 से 1 में गुणा तो 1 बराबर 0, 8 का इधर भाग इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0। तो हमें कितना मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 16x² -8x + 1 = 0। और इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गुणा करने पर 16, तो 16 का गुणनखंड कर देंगे, तो 16 का गुणनखंड 2 से 2 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। अब इन्हीं से हमें संख्या ऐसी बनानी है कि जोड़ने पर कितना आ जाए 8 आ जाए और गुणा करने पर 16। तो देख लिया जाए कितना हो जाएगा, एक संख्या 2, दूसरी संख्या 2 दूना 4 दूना के 8, लेकिन एक संख्या 2 हो जाएगी, दूसरी संख्या 8 होगी, तो ये तो ऐसे ही एक संख्या 8 होगी तो फिर जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, यानी ये दोनों संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, दोनों संख्याएं हो जाएगी, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, गुणा करने पर 16 हो जाएगा, यानी संख्याएं हमारी हो जाएगी 4 और 4। इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, उसी चिन्ह के साथ संख्याओं को लिखेंगे। तो हो जाएगा कितना 16x² माइनस कितना हो जाएगा 4x - 4x + 1 = 0। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, तो दोनों में से 4x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 4x और यहाँ पर 4x था, कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा। माइनस, अब यहाँ पर कितना कॉमन करेंगे, एक बात का ध्यान जरूर देंगे कि जो इस ब्रैकेट में हो वही इस वाले ब्रैकेट में भी आना चाहिए, उसके लिए हमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 क्या है माइनस है और यहाँ पर 1 क्या है प्लस, तो प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस में क्या करना पड़ेगा कॉमन, तो माइनस हम कॉमन कर लिए, यहाँ पर बचेगा कितना 4x - 1 = 0। अब दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा 4x - 1 और यहाँ पर क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन होगा तो एक कॉमन होगा और यहाँ पर बचेगा 4x - 1 = 0। यहाँ पर मिल जाएगा 4x - 1 का होल स्क्वायर, 4x - 1 का होल स्क्वायर, यानी यही चीज 2 बार मिला। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका स्क्वायर 0 के बराबर है, तो हम कह देंगे कि 4x - 1 बराबर 0, यानी यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना x = -1 उधर जाएगा तो +1, 4 का मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/4। तो यहाँ पर 2 फैक्टर है, यही चीज 2 बार आया है, तो यहाँ पर x के 2 मान हो जाएंगे 1/4, 1/4। ये कहीं मान नहीं होगा क्योंकि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं 2 मूल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए। अब थर्ड में याद रखेंगे कि x ≠ = 0 क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर x का मान 0 रख देंगे हर में यहाँ पर, तो यह पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित 0 से अगर 6 में भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं, अस्तित्व नहीं है। इसलिए यहाँ पर अगर आंसर में भी हमारा x = 0 आएगा तो कहेंगे कि x बराबर 0, इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि पहले ही कंडीशन दिया है कि x ≠ = 0। अब इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, 1/x - 2 +
2/(x-1) इक्वल टू 6/(x). ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम याद रखेंगे कि बिल्कुल वैसे ही लिया जाता है जैसे संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है। यहाँ पर x-2 है, यहाँ पर x-1 है, दोनों एक एक घात का है और दोनों किसी से विभाज्य होने वाले नहीं है, दोनों किसी से विभाज्य होने वाले नहीं है। तो इन दोनों का गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का। तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, x-2 इंटू x-1। अब क्या करते हैं, बिल्कुल वही कांसेप्ट जो संख्याओं के लिए जैसे जोड़ते हैं घटाते हैं, वही चीज यहाँ पर भी इसके हर से इसमें भाग देंगे। जब इसका हर कितना है, x-2 है, और जब x-2 से इसमें भाग देंगे तो यह वाला टर्म कैंसिल आउट, बचेगा कितना, x-1। तो x-1 बार भाग जाएगा तो x-1 से ऊपर क्या कर दिया जाएगा, इसमें गुणा कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा x-1 1 है, गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या मिल जाएगी। बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके हर से डिवाइड करेंगे तो क्या किससे भाग दे रहे हैं, x-1 से, तो x-1 कटेगा, कितने बार भाग जाएगा, x-2 बार। तो x-2 से अंश में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में x-2 इक्वल टू 6/(x). आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर है x-1, फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है तो हो जाएगा +2x, और 2 दूना के 4 तो हो जाएगा कितना, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूना के 4 यानी 4 हो गया। नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, तो x इंटू x x का मल्टीप्लाई इसमें तो -x, फिर -2 का मल्टीप्लाई तो -2x, फिर 2 का मल्टीप्लाई तो a भी माइनस और a भी माइनस 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 प्लस 2 एकम 2 इक्वल टू 6/(x). अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, x 2x 3x, और यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -4 है, कितना हो जाएगा, तो -5/(x², और यहाँ पर -x -2x हो जाएगा -3x + 2 इक्वल टू 6/(x). अब x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, x का मल्टीप्लाई इधर तो ये हो जाएगा 3x इंटू x यानी 3x², और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा ये माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस -5x इक्वल टू कितना, x और साथ में 6 है, तो 6 का गुणा जब x² में करेंगे तो 6x² माइनस 6 3 18, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है तो हो जाएगा -18x, उसके बाद 6 गुना के 12। अब हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे यानी ax² + bx + c के रूप में। तो जब ax² + bx + c के रूप में चेंज करेंगे तो सबको एक तरफ ट्रांसपोजिशन करते हैं, तो सबको उधर ले जाते हैं जिधर x² का गुणा धनात्मक बने, तो सबको इधर लेके आते हैं, तो कितना हो जाएगा 6x², ठीक है, तो कितना आएगा -3x², ठीक। उसके बाद x वाले टर्म को लिखते हैं तो -18x, तो ये माइनस इधर जाएगा तो +5x। उसके बाद इधर कितना है 12 है, उधर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, उधर कितना बच जाएगा 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। अगला स्टेप हो जाएगा नेक्स्ट 6x², समान घात वाले पदों को आपस में जोड़ते या घटाते हैं, तो यहाँ पर 2 घात वाले पद हैं तो ये 6 है और ये -3 है तो कितना बचेगा 3x²। उसके बाद ये 18 है तो ये माइनस है और ये प्लस है तो ये अधिक है माइनस में, तो -18 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा कितना 13x, उसके बाद +12 बराबर 0। वही नियम फिर अप्लाई करेंगे, 12 × 36, गुणा करने पर 36 और जोड़ने पर कितना, तो गुणनफल प्लस में आ रहा है तो जोड़ने पर कितना 13। गुणनफल अगर प्लस में आएगा तो जोड़कर चेक करते हैं, अगर गुणनफल माइनस में आया तो घटाकर संख्या ज्ञात करते हैं, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 13। कौन कौन सी 2 संख्याएं होगी नहीं मालूम तो चलो देख लेते हैं, हम क्या करते हैं गुणनखंड, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 3 एकम 3। अब इन्हीं से संख्याएं बनेगी तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 3 3 9, 4 और 9 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा क्या, तो बस अब यहाँ से अभी सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 9x प्लस 12 इक्वल टू 0। आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात का हम जरूर ध्यान देंगे कि अगर आंसर में x इक्वल टू 0 आता है तो कह देंगे कि वह हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि पहले ही दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0।
लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 0 नहीं आएगा इसके आंसर में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 अपान x माइनस 3 इक्वल टू 5 अपान 2x प्लस 3। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया जाए, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या चलो जैसे दिया वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अपान में x है, यहाँ पर अपान में 1 है, एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, x से x में भाग देंगे, एक बार 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, माइनस लगा दिए, बीच में चिन्ह माइनस है, इसके हर में 1 है, 1 से भाग देंगे x में तो x बढ़ जाएगा, x से ऊपर गुणा तो हो जाएगा 3x बराबर 5 अपान कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 3। त्रिया गुणा केवल कर देना है, त्रिया गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8x, पहले इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 2 3 6 x इंटू x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 चौके, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 चौके 12, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस है, माइनस 3 3 9x स्क्वायर। ठीक, इक्वल, अब x का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समान घात वाले पदों को जोड़ना होगा तो जोड़ लेंगे, घटाना होगा तो घटा लेंगे, देख लेंगे उसका चिन्ह कैसा है। तो ये माइनस पहले x स्क्वायर वाले टर्म को, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, दोनों माइनस में तो आगे माइनस लग गया, तो 15x स्क्वायर, उसके बाद 8x इधर है, ठीक है, और एक सॉरी हाँ ठीक है, प्लस 8x, एक्स वाला टर्म तो इधर है नहीं, और प्लस 12 इज इक्वल टू 5x। अब सबको भेज देते हैं इधर, जब सबको भेजेंगे उधर, क्योंकि x स्क्वायर का गुणक इधर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बना लेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 15x स्क्वायर, फिर ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 8x, और 12 है तो 12 को बाद लिखते हैं, पहले इसको लिख देते हैं प्लस 5x, समान घात वाले पदों को एक साथ लिख लेते हैं, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 12 इक्वल टू 0, 9x। नाइन एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर 15x स्क्वायर 8x प्लस 12। ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस 3x प्लस 3x में करेंगे तो इसको रोको, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान नहीं दिए, घात का हमें ध्यान देना चाहिए था। यहाँ पर 3 इंटू 3 9, और यहाँ पे x थोड़ी है, तो यहाँ पे x स्क्वायर नहीं होगा 9x होगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए था, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो फिर हमें रिवर्स लिखना होगा, चेंज करके कितना हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 9x प्लस 8x और प्लस 12 इक्वल टू 5x इक्वल टू 5x। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस 6x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 9x प्लस 8x, कितना हो जाएगा माइनस x, और प्लस 12 इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस 5x। अब हम क्या करेंगे, सबको ट्रांसपोजिशन कर देंगे इधर, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर माइनस में, तो इसको प्लस बनाएंगे, तो ले जाएंगे दूसरे तरफ, इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे सबका, तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर, और माइनस x से उधर जाएगा तो प्लस x होगा, अब 5x पहले से है तो कितना हो जाएगा 6x, और ये प्लस 12 है उधर जाएगा तो माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 छक 72, 12 छक 72 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस है, तो गुणनफल हमें क्या मिलेगा, माइनस 72। जब भी गुणनफल माइनस में मिलेगा तब हम योग करके नहीं, घटा कर चेक करते हैं, दो संख्याओं का मान घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस 6, और घटाने पर प्लस 6 कब आएगा, जब एक संख्या प्लस में होगी और दूसरी संख्या माइनस में होगी। जब एक संख्या प्लस में होगी और दूसरी संख्या माइनस में, और प्लस कब आएगा, जब बड़ी वाली संख्या प्लस में होगी।
तो याद रखिएगा जब भी गुणनफल माइनस में आता है एक संख्या प्लस में होगी दूसरी संख्या माइनस में, अब बड़ी वाली संख्या वही होगी जो चिन्ह यहाँ पर होता है यानी धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लीजिए 72 का ही गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 6 12 फिर 18 फिर 2 9 18 फिर 3 3 9 3 1 इन्हीं से संख्याएं बनेगी। घटाकर हमें लाना है कितना 6, बड़ी वाली संख्या प्लस होगी। तो चलो देख लेते हैं, 2 दूना के 4 और यहाँ पर फिर एक 4 कर लेते हैं और 2 3 6 6 3 18 18 में से 4 जगह 6 आएगा नहीं होगा। फिर 2 दूना के 4 दूना के 8 8 एक संख्या कर लेंगे 2 3 3 9 9 में से 8 घटाएंगे तो भी नहीं होगा। तो अब एक काम करते हैं पहले इसका गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4 यानी 12। तो हो गया 2 दूना के 4 4 यानी 12, एक मिला 12 और दूसरा मिल गया 6। अगर 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, यानी एक संख्या 12 होगी दूसरी संख्या 6 होगी। अब कौन सी संख्या प्लस होगी, तो यहाँ पर चिन्ह देख लेंगे, यहाँ पर प्लस में होगा तो बड़ी वाली संख्या प्लस होगी, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो बड़ी वाली संख्या माइनस में होगी। चलो देखते हैं कितना हो जाएगा 6x² प्लस 12x, क्यों प्लस 12 हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह वही होगा जो यहाँ पर है, -6x -12। आगे आप लोग कर सकते हैं कॉमन करके, ठीक है ना। और लास्ट वाला क्वेश्चन हमें लगता है हो जाना चाहिए ऐसे ही, ठीक।